ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है जलवायु। इसका सेकंड पार्ट है ये। हम जलवायु के फैक्टर्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जान चुके हैं जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आइए कुछ और फैक्टर्स हैं जो किसी भी एरिया की जलवायु को प्रभावित करते हैं, खासकर भारत की एरिया की हम बात करेंगे। सबसे पहले कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल बेटा पृथ्वी के घूमने से पैदा होता है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। इसीलिए आप देखते हो ना कि हमेशा सन जो है ना ईस्ट में ही राइज होता है। उसका कारण यही है। पृथ्वी बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमती है और जैसे ही ये घूमती है इसके साथ में जो वायुमंडल है उसकी हवा भी इसके साथ साथ घूमती है, लेकिन वो इतनी स्पीड से नहीं घूम पाती हवा जितनी स्पीड से पृथ्वी घूमती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हवा बैक मारती है, ठीक है, डाइवर्ट होती है। उस डाइवर्ट होने के कारण जो है ये बल पैदा होता है। और जिस साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले बल का पता लगाया उसका नाम कोरियोलिस था, इसीलिए इस बल का नाम भी कोरियोलिस बल है। और इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में इक्वेटर से नॉर्थ एरिया में ये जो हवाएं हैं वो डायरेक्शन दाएं राइट साइड में उनकी मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ जाती हैं। जो इस नियम का जिसने पता लगाया उनका नाम था फेरेल। तो इसीलिए इस नियम को फेरेल का नियम भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं जेट धाराओं की। जेट धाराएं जमीन से लगभग 10 से 25 किलोमीटर ऊपर हमेशा चलती हैं और ये बहुत ठंडी धाराएं होती हैं जो जिस एरिया में जाती है वहाँ के वातावरण को, टेम्परेचर को कम कर देती हैं। पश्चिमी चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। बेटा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे भारत में बारिश होती है। यहाँ से जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, यहाँ इसके ऊपर लगभग 10 से 25 किलोमीटर ऊपर जेट धाराएं बनती हैं और वो जेट धाराएं भारत की तरफ मुड़ती हैं सर्दियों में। और यहाँ पर पर्वत श्रृंखला होने के कारण वो उससे टकराती हैं और सर्दियों में यहाँ पर बारिश करती हैं। तो सर्दियों में जो भारत में बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। आज के टाइम पे अभी जो प्रेजेंटली जो बारिश हो रही है वो मानसून की बारिश है भारत में, ठीक है। मानसून की भी अभी चर्चा करेंगे। इन सभी को मैं डिटेल में एक और अलग से वीडियो आपको बताऊंगी। एल नीनो। एल नीनो बेटा जो दक्षिणी अमेरिका है उसका यहाँ पर ये पेरू वाला देश है, यहाँ पर ये एल नीनो एक इफेक्ट पैदा होता है। वैसे तो यहाँ पर ठंड होती है, ठंडा पानी होता है, यहाँ की वायु ठंडी होती है, लेकिन किसी कारणवश 3 से 5-6 साल में यहाँ पर कुछ कारण ऐसे होते हैं कि यहाँ पर गर्म टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से निम्न दाब बनता है और इस निम्न दाब को हम एल नीनो बोलते हैं। क्रिश्चियन भाषा में एल नीनो जो छोटा बच्चा उसको कहा जाता है। इसके कारण भी हमारे भारत का मानसून प्रभावित होता है। आइए मानसून की बात करते हैं। मानसून एक पर्टिकुलर शब्द है जो मौसम से बना है। बेटा ये यहाँ पर आपको ये भारत है, ये अफ्रीका है, ये अरब एरिया है। जो पुराने समय में हमारे विश्व के लगभग सभी भागों से व्यापारिक संबंध थे, तो प्राचीन काल में जब अरब के व्यापारी हमारे देश में आते थे व्यापार करने के लिए, तो कुछ पर्टिकुलर टाइम में, इन दिनों जो मानसून का टाइम है, इन दिनों जो हवा क्या होती थी कि ये जो हवा आ रही है ऐसे चलती है यहाँ पर, और यहाँ पर ये ऐसे डायरेक्शन में चलती है, पूरब से चलती है उत्तर में और दक्षिण में। तो ये हवाएं जो है ना वो अपनी डायरेक्शन ऐसे चेंज कर लेती हैं।
मानसून के टाइम पे ये ऐसे चेंज कर लेती हैं। तो इन हवाओं को ये कहते हैं हवाओं का बदलना। मौसम का मतलब होता है हवाओं का बदलना अर्बन लैंग्वेज में। तो जो अरब के व्यापारी आते थे उन्होंने इस पर्टिकुलर टाइम को पहचाना कि कुछ इस टाइम पर जो हवाएं बदलती हैं, उस वजह से उनको आसानी होती थी अपनी नाव को यहाँ भारत में ले जाने के लिए। उनको मेहनत कम लगती थी, टाइम कम लगता था। तो इसी दौरान वो हमारे देश में बिजनेस करने के लिए आते थे। तो उन्होंने इसकी वजह से इसको हमारे देश में इसको नाम रखा मौसम टाइम। तो उस वजह से ये मानसून जो है हमारी जलवायु कहलाए। ठीक है, अब बात करते हैं 4 ऋतुओं की। भारत में मौसम की 4 ऋतुएं हैं, एक शीत ऋतु, एक ग्रीष्म ऋतु, एक मानसून का आना और एक मानसून का जाना। इस चारों ऋतुओं को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।